नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 7 पद्य पाठ देखने वाले हैं। पेड़ होने का अर्थ कविता का पहला भाग। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम हैं। कविता का अध्ययन करने के पहले कवि का परिचय देखिए। कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। उनका जन्म 1 जुलाई 1970 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। उनके साहित्य की विशेषता देखिए। कवि आधुनिक कविता लिखते हैं। आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्त करना यह उनके साहित्य की विशेषता है। आधुनिक कविता की महत्वपूर्ण समस्या मतलब कविता का मुख्य विषय वर्तमान मनुष्य की समस्या। आज वर्तमान जीवन में मनुष्य अनेक समस्याओं के साथ जूझ रहा है। इन समस्याओं को कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक। आज प्राकृतिक या पर्यावरण संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम यह है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ क्रूर मजाक किया है, खिलवाड़ की है और यह विषय लेकर कवि कविता लिखते हैं। काव्य का मुख्य स्वर सामाजिक सरोकार की भावना है। मतलब कवि सामाजिक कार्य करते हैं। कवि पर्यावरण प्रेमी हैं, पेड़ पर प्यार करते हैं, पेड़ के लिए बहुत सारा कार्य किया है और यह उनकी साहित्य की विशेषता है कि प्रकृति से संबंधित हर समस्या को उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों का संवर्धन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए उन्हें बहुत पुरस्कार, सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब उनकी काव्य की भाषा देखिए। आधुनिक कवि हैं। आधुनिक समस्या को आधुनिक ढंग से नई कविता में वे लिख रहे हैं। इसलिए भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक और मन को छूने वाली है। मतलब कोई कठिनाई नहीं है, कोई छंद, अलंकार, कोई कठिनाई कविता में नहीं। सहज हम जैसे बोल रहे हैं वैसे उन्होंने कविता की काव्य पंक्तियां लिख ली हैं, जो मन को छूती हैं, मन को पसंद आती हैं और मन को वो विषय समझता है, उस समस्या पर सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। ये काव्य भाषा की विशेषता है। काव्य में लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान का प्रभावशाली प्रयोग है। ये नई कविता है, नई समस्या है। नए ढंग से लिखते समय नए बिंबों का, नए प्रतीकों का, उपमानों का, प्रतिमानों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। समझ में भी नहीं आता, कठिनाई महसूस नहीं होती, परंतु वो प्रतीक होता है। अब प्रमुख कृतियां देखिए। बहुत सारे काव्य संग्रह उन्होंने लिखे हैं। यहाँ मैंने केवल 2-3 लिए हैं, इसलिए पर्यावरण से संबंधित हैं। प्रेम समर्थक है पेड़, यह उनका कविता संग्रह है, जो आज के हमारी जो कविता है इस काव्य संग्रह से ले हैं। प्रेम समर्थक है पेड़, यह पहला काव्य संग्रह। वृक्षों के हक में, मैंने कहा है वे वृक्ष पेड़ों के लिए ही कार्य करते हैं, उसी पर एक कविता संग्रह है वृक्षों के हक में। सच्चाइयों के रूबरू, इसका मतलब सच्चाई, वर्तमान मनुष्य की समस्या, जो सच्चाई है वो आमने सामने प्रस्तुत करने वाली कविता इस कविता संग्रह में है। आपको इस पर एक साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न है। डॉक्टर मुकेश गौतम की काव्य रचनाएं। प्रेम समर्थक है पेड़, वृक्षों के हक में, सच्चाइयों के रूबरू आदि डॉक्टर मुकेश गौतम की प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसा आपको 1 अंक के लिए लिखना है। विधा परिचय देखिए। नई कविता है। ये पहले मैंने कहा है कि कवि आधुनिक हैं। आधुनिक समस्या आधुनिक ढंग से लिखने वाले आधुनिक कविता मतलब नई कविता। नई कविता की कुछ विशेषताएं हैं। कविता सभी कविता ही होती है, परंतु कविता में भी फर्क होता है छोटा छोटा। ये नई कविता है। देखिए, नई कविता में नए शब्दों, नए प्रतिमान, उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग है। ये उनकी कविता की पहली विशेषता है। ये नई कविता विधा की पहली विशेषता है। उसमें सब नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, नए प्रतिमान, इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमने ऊपर देखा उनके साहित्य की विशेषता के बारे में, वही विधा परिचय में आ गए हैं। क्योंकि आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में अगला प्रश्न है नई कविता की विशेषताएं आपको लिखनी है। 1 अंक के लिखनी है। 2 मैंने यहाँ विशेषता दी है, इनमें से कोई भी 1 अंक के लिए एक विशेषता आप लिख सकते हो। नई कविता में नए शब्द, नए प्रतिमान, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग होता है, ये लिखिए। अथवा वर्तमान मनुष्य की व्यस्तता और आसपास की सच्चाई प्रस्तुत करना नई कविता का उद्देश्य होता है। या नई कविता में वर्तमान मनुष्य की व्यस्तता अथवा समस्या
आसपास की सच्चाई प्रस्तुत की गई है। इनमें से कोई भी एक विशेषता 1 अंक के लिए आपको लिखना है। अब पेड़ होने का अर्थ, इस कविता पढ़ने का क्या उद्देश्य है? इसमें तो कविता के शीर्षक में ही पेड़ आ गया है और हम आपको पर्यावरण एक अलग विषय है जिसमें आप हमेशा पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, वृक्षारोपण, वृक्षों का महत्व ये पढ़ते हो, फिर भी यह कविता आपके अध्ययन के लिए क्यों रखी है? तो यह कविता 3 भागों में बांटी हुई है। इसमें 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए, अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि पेड़ और मनुष्य का पुरातन संबंध है, यानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से हम पेड़ के साथ हमारा रिश्ता है, मित्रता का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है। ये पुरातन संबंध हमें इस कविता में देखना है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, वृक्ष हमारे गुरु। बहुत सुंदर एक निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। वह पेड़ हमें बहुत कुछ सिखाता है। वास्तव में आपको लगता है कि हम कविता पढ़ाते हैं इसलिए हम शिक्षक है। वास्तव में प्रकृति हमारा शिक्षक है, गुरु है। दिन रात हमें वह जीवन की सच्चाई बताता है, सिखाता है, अनुभव कराता है, अपने आचरण से सिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम इस कविता में सीखने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का महत्व ये तो आप जानते ही हो। हर पेड़ की पूजा की जाती है, हर शुभ कार्य में पेड़ों फूल, पत्ती या फल लाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का क्या महत्व है, ये नए ढंग से, या आप बड़े हो गए हैं, वैचारिकता बढ़ गई है, इसलिए नए तरीके से हम इस कविता में सीखने वाले हैं। पेड़ों का संवर्धन और पेड़ों का बचाव का कार्य, इसके प्रति आपके मन में जागरूकता प्रदान करनी है। क्योंकि आप हर साल वृक्षारोपण करते हो, परंतु वह वृक्ष जीवित रहे हैं या नहीं, उसका बचाव करने के लिए हमने क्या कार्य किया है, क्या करना चाहिए, यह हमें सीखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ परोपकार का प्रतीक है। मतलब पेड़ किसी भी अपेक्षा न रखते हुए सब कुछ अपने शरीर के हर अवयव दूसरों के उपकार में, दूसरों के मदद के सेवा में वह हमें हाजिर करता है। इसलिए पेड़ परोपकार का प्रतीक है, यह हमें यहाँ देखना है। यानी पेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण 5 बातें सीखने का उद्देश्य है। अब देखिए, पेड़ होने का अर्थ कविता, और डॉक्टर मुकेश गौतम ये कवि हैं और कविता 3 भागों में बांटी हुई है। पहला भाग बहुत छोटा है, फिर भी मैंने अलग लिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बात के बारे में सोचने जब हम लगते हैं तब उसका महत्व, तब उसके बारे में हम गहराई से सोचते हैं। वैसे ही कवि एक दिन अपने घर में, कमरे में खिड़की के नजदीक बैठा है और बाहर पेड़ की ओर देख रहा है, और पेड़ को देखकर कवि के मन में विचार आने लगते हैं। ये 4 विचार केवल पहले भाग, ये कविता की प्रस्तावना है, केवल छोटे से प्रस्तावना इस पहले भाग में दी है। हम 3 भागों में देखने वाले हैं। दूसरे भाग में पेड़ किस तरह संकट के साथ सामना करके मनुष्य की सेवा करता है, और तीसरे भाग में पेड़ के उपयोग, पेड़ की दानशील प्रवृत्ति, पेड़ की परोपकार की प्रवृत्ति, इस तरह 3 भागों में कविता देखने वाले हैं। आज हम छोटा सा पद्य लिया है। देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक दिया है पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ बहुत अलग है। आदमी और पेड़ की तुलना नहीं की जा सकती। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, गहराई से प्रस्तावना है परंतु बहुत कुछ है। पहली बात उन्होंने बताया, देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। इस बारे में सोच रहे हैं कब? कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को। बहुत आसान है। आधुनिक कविता में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई कठिन शब्द नहीं होते। देखिए कितने आसान है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को। इसमें 2 आकलन कृतियां निकलती हैं। कवि बैठा था। कहाँ बैठा था कवि? कमरे की खिड़की के पास। बहुत आसान है। आकलन कृति के लिए कृति पूर्ण कीजिए। कवि बैठा था कमरे की खिड़की के पास, इतना ही उत्तर लिखना है। जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कवि निहार रहा था। निहार मतलब निरीक्षण कर रहा था, अनुभव कर रहा था। खिड़की के पास बैठा था और खिड़की के बाहर खड़े पेड़ को कवि देख रहा था। निहार रहा था मतलब देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था। कवि निहार रहा था किसको? एक पेड़ को। यह आपको पूर्ण करना है काव्य पंक्ति। कवि निहार रहा था एक पेड़ को। कवि बैठा था
कमरे की खिड़की के पास। ये ध्यान में रखिए। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। केवल ऐसे ही पेड़ को कवि नहीं देख रहा था, तो कवि उस पेड़ को देखकर सोच रहा था पेड़ होने का क्या अर्थ है, पेड़ का क्या महत्व है, मनुष्य और पेड़ का क्या संबंध है, भारतीय संस्कृति में पेड़ का क्या महत्व है। ये बहुत सारे विचार कवि के मन में आ जाते हैं, इसलिए कवि कहता है मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। आपको आकलन कृति के लिए पूछा जाएगा, कवि महसूस कर रहा था, क्या कर रहा था, पेड़ होने का अर्थ, ये आपको लिखना है। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। और उसी समय कवि के मन में विचार आ जाता है, अरे आदमी बुद्धिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्थान पर खड़े होकर पेड़ जितने साहस से संकट के साथ सामना करके सभी को निस्वार्थता से परोपकार की प्रवृत्ति से मदद करता है, आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी जन्मजात स्वार्थी होता है और वो स्वार्थ के लिए कार्य करता है, पेड़ ऐसा नहीं करता। इसलिए कवि कहते हैं आदमी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। यह आगे हम विस्तार से कविता में देखने वाले हैं, परंतु कवि की सोच देखिए, कवि सोच रहा था, विचार कर रहा था कि आदमी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ चौथे आकलन कृति निकलते हैं, कवि सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आदमी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। हाँ, आदमी और पेड़ की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पेड़ वनस्पति के रूप में है, आदमी मनुष्यत्व के रूप में है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती, दोनों समान नहीं हो सकते। परंतु एक बात है कि पेड़ आदमी से बड़ा है, इतना कवि ने सोच लिया है। आगे के भाग में हम देखने वाले हैं पेड़ आदमी से कितना बड़ा है, इसके बारे में कवि ने क्या क्या उत्तर दिए हैं। अब एक छोटे से पद्यांश पर आकलन कृतियां देखिए। यह कृति क्रमांक 2 में कविता है, पद्य है, इसलिए कृति क्रमांक 2 में पूछा जाता है। अ या आ में निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछा जाता है। अभी तक अब कृति पत्रिका का प्रारूप बदलने की संभावना है, परंतु अभी तक हमारे पास जो है उसी के आधार पर हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, परंतु उत्तर प्रश्न यही रहने वाले हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकलन कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें मैंने बता दिया है कि कविता की प्रस्तावना है, कवि पेड़ की ओर देख रहा है, सोच रहा है, महसूस कर रहा है, इस पर एक आकलन कृति निकल गई है। देखिए, कवि सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आदमी पेड़ से बड़ा नहीं हो सकता, या आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ऐसा भी लिख सकते हो। कवि महसूस कर रहा था, पेड़ होने का अर्थ महसूस करना मतलब अनुभव कर रहा था। कवि बैठा था अपने कमरे की खिड़की के पास, कहाँ बैठा था, अपने कमरे की खिड़की के पास। कवि निहार रहा था एक पेड़ को, निहार रहा था मतलब निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था, एकटक देख रहा था, एक पेड़ को देख रहा था। देखने के बाद वह महसूस कर रहा था, फिर सोच रहा था। इसी पर बहुत आसान है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए जैसे ही हैं, केवल यहाँ जोड़ी लगाए, उचित मिलान कीजिए, इस तरह ऊपर नीचे कर दिया है। पहले कवि बैठा था, फिर निहार रहा था, फिर सोच रहा, महसूस रहा था और फिर सोच रहा था, वह केवल आगे पीछे कर दिया है। अब शब्द संपदा के लिए वचन परिवर्तन कीजिए। ये इसलिए लिया है, 2 शब्द ऐसे हैं आ गए हैं इस पद्यांश में जिसका वचन परिवर्तन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन में एक ही शब्द रहते हैं, ये बताने के लिए। पेड़, एक पेड़, अनेक पेड़, इसलिए पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहता है। कमरा, कमरे, खिड़की, खिड़कियां, यहाँ की रहस्य हो गया है। देखिए, आदमी, आदमी, यही रहता है, एक आदमी, अनेक आदमी। अभिव्यक्ति देखिए, पेड़ हमारा सच्चा मित्र, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब पेड़ हमारा हितैषी, पेड़ हमारा गुरु, पेड़ हमारा शिक्षक, पेड़ का भारतीय संस्कृति में महत्व, यह तो हम आगे देखने वाले हैं। प्रस्तावना में केवल यही देखना है कि पेड़ हमारा मित्र है। पेड़ जिस तरह निस्वार्थ परोपकार होता है, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ रूप से पेड़ से प्रेम करना चाहिए। पेड़ और मनुष्य का मित्र का रिश्ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 5 वाक्य लिखना है 40 से 50 शब्दों में। पेड़ हमारा सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र की मित्रता निस्वार्थ होती है। ऐसे ही पेड़ निस्वार्थ रूप से हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, औषधि देता है। सबसे महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन या प्राणवायु, हमें जीवंत या सजीव रखने का कार्य पेड़ करता है, इसलिए पेड़ प्राणों से भी प्रिय मित्र है, ये लिखना है।
पेड़ प्रदूषण रोकने के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के महत्वपूर्ण कार्य में मदद करता है। यह आप पर्यावरण विषय में सीख रहे हो। पेड़ प्रदूषण भी रोकता है और पर्यावरण का संतुलन भी रखता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है पेड़ परोपकारी होता है। पेड़ों पर लगे फल फूल वह स्वयं नहीं खाता, वह फल हमें देता है। उसके बदले में हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। पेड़ों का संरक्षण करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण प्रेमी हमेशा पेड़ लगाओ जान बचाओ का नारा लगाते हैं। ये आप तो हर साल वृक्षारोपण करते हो और उस पेड़ का संवर्धन करना, उनकी जान बचाना, उनकी देखभाल करना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक दोस्त के समान पेड़ के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। और हम अपने बारे में जितनी चिंता करते हैं उतनी ही अपने दोस्त पेड़ के बारे में चिंता करनी चाहिए। यही सीख देने का उद्देश्य है। अब अभी हमने साहित्य संबंधी ज्ञान पर अध्ययन किया है, इसलिए साहित्य संबंधी ज्ञान पर 2 अंक के लिए जो प्रश्न ई में पूछा जाता है कृति क्रमांक 2 में, तो यह हमें लिखना है। देखिए, नई कविता का परिचय दीजिए। यहाँ परिचय देना मतलब उसकी विशेषताएं बतानी है और पहली विशेषता दूसरी विशेषता 2 दी है, इनमें से कोई भी एक विशेषता लिखिए। नई कविता में नए शब्दों, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नई कविता आज के व्यस्त मनुष्य और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर यही लिख सकते तो आज के व्यस्त मनुष्य किंवा वर्तमान मनुष्य की समस्या और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। यानी आसपास जो समस्या है उन समस्याओं को नया कवि नई कविता का विषय बनाता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। प्रेम समर्थक हैं पेड़, वृक्षों के हक में, सच्चाइयों के रूबरू आदि उनकी रचनाएं हैं। आदि इसलिए बहुत सारी यहाँ रचनाएं दी हैं, आपको 1 अंक के लिए लिखना है। सभी पढ़कर भूलने के बजाय 2 अच्छी तरह से कीजिए और इनमें से भी एक महत्वपूर्ण है, प्रेम समर्थक हैं पेड़ और वृक्षों के हक में, क्योंकि हम पेड़ कविता पढ़ रहे हैं और वृक्षों से संबंधित जो कविता इन 2 कविता संग्रहों में लिखे हैं, यह आज की जो हमारी कविता है पेड़ होने का अर्थ तो प्रेम समर्थक हैं पेड़ इस कविता संग्रह से ली है। ये ध्यान में रखिए। और यहाँ कविता का पहला भाग समाप्त हो जाता है। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।